हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। यात्रियों से भरी बस में लगी आग, चालक की सूझबूझ से ऐसे बची सभी की जान। हजारीबाग जिले के बड़कागांव में अमन बस के चालक की सूझबूझ से 40 से 50 यात्रियों की जान शनिवार को बच गई। दरअसल हजारीबाग जिले के टंडवा भाया बड़कागांव हजारीबाग रोड में चलती यात्री अमन बस में अचानक आग लग गई। बस टंडवा से हजारीबाग की तरफ जा रही थी, तभी हजारीबाग बड़कागांव रोड के कुंदरी मोड़ के पास बस धधक उठी। जैसे ही आग की भनक ड्राइवर को लगी, उसने तुरंत बस रोकी और बस में सवार सभी पैसेंजर को नीचे उतार दिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। सभी यात्री सुरक्षित हैं। बड़कागांव के बस एजेंट ने बताया कि अमन बस टंडवा से आकर बड़कागांव मुख्य चौक से 11:50 में पूर्वाह्न में प्रस्थान किया। बस में यात्री भरे हुए थे। कुंदरी मोड़ जाते जाते इंजन में धुआं निकलने लगा। इसकी भनक ड्राइवर को लगी। ड्राइवर ने बस रोककर यात्रियों को उनके सामग्रियों के साथ उतार दिया। इस दौरान यात्रियों को उतारते हुए बस में आग तेजी से धधकने लगी। यात्रियों ने कहा कि ड्राइवर की वजह से आज हम लोगों की जान बची है। बाद में दमकल बुलाकर आग को बुझाया गया। बस के जलने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। नहीं मना पाए बसंत सोरेन। कांग्रेस के 8 नाराज विधायकों को रासो होटल से दिल्ली रवाना। कांग्रेस के नाराज 8 विधायक रांची के रासो होटल से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। रवाना होने से पहले इन विधायकों की बसंत सोरेन से होटल रासो में ही मुलाकात हुई। लगभग आधे घंटे तक चली इस मुलाकात के बाद कांग्रेस विधायक यहां से एयरपोर्ट पहुंच गए। माना जा रहा है कि बसंत सोरेन कांग्रेस के नाराज विधायक को नहीं मना पाए। वहीं 8 विधायकों की शनिवार को रवानगी के बाद कल 2 और कांग्रेस विधायक रांची से दिल्ली जाएंगे। शनिवार को दिल्ली जाने वाले विधायकों में अनूप सिंह, दीपिका पांडे सिंह, इरफान अंसारी आदि के नाम शामिल हैं। दिल्ली रवाना होने से कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सभी विधायक एकजुट हैं और अपनी मांगों से दिल्ली हाईकमान को अवगत करा दिया गया है। दिल्ली रवाना होने से कांग्रेस की महागामा विधायक दीपिका पांडे सिंह ने कहा कि सभी विधायक एकजुट में हैं और अपनी मांगों से दिल्ली हाईकमान को अवगत करा दिया गया है। कहा कि विधायकों की नाराजगी दूर करने के लिए कोई न कोई समाधान अवश्य निकलेगा। दीपिका ने आगे कहा कि जब तक समस्या का समाधान नहीं निकलेगा, कांग्रेस विधायक दिल्ली में ही रुके रहेंगे। वहीं उन्होंने समर्थन वापस लेने जैसे सवाल पर कुछ बोलने से इनकार कर दिया। एक पद और एक नेता के सवाल पर कहा कि इन सब बातों को हाईकमान के समझ रखा गया है। पार्टी की ओर से जो भी निर्देश आएगा हम उसका पालन करेंगे। एयरपोर्ट पर दिल्ली रवाना होने से पहले बेरमो विधायक अनूप सिंह ने कहा कि सभी विधायक हाईकमान से मिलने दिल्ली जा रहे हैं। कहा कि नाराजगी है तो लेकिन ये किन कारणों से इसे बता पाना अभी मुश्किल है। बसंत सोरेन के रासो होटल पहुंचने के सवाल पर कहा कि बसंत से मिलना कोई अबूझ घटना नहीं है। कहा कि हम 2 ही परिवार को जानते हैं, कांग्रेस परिवार और सोरेन परिवार। कहा कि इसी के सहारे गठबंधन की सरकारी चल रही है तो उनसे मिलना बनता है। कहा कि जो भी समस्या है वो हाईकमान के सामने रखेंगे। सरस्वती प्रतिमा विसर्जन के दौरान हादसा, तालाब में डूबने से 2 युवक की मौत। दोनों घर के इकलौते संतान थे। बोकारो जिला के चास महावीर चौक के पास तालाब में डूबने से चास स्वर्णकार मोहल्ला के क्रमशः 18 व 19 वर्षीय युवक शिबू स्वर्णकार तथा राज स्वर्णकार की मौत हो गई। वे सरस्वती जी की प्रतिमा विसर्जन करने शनिवार की रात्रि लगभग 8 बजे तालाब में उतरे थे। इस दरमियान वे तालाब में डूब गए। मूर्ति विसर्जन करने के अन्य युवक को जब तक इसकी भनक लगती तब तक वे पूरी तरह पानी में डूब चुके थे। हालांकि अनन फनन में युवकों ने इन दोनों को बाहर निकाला तथा पास के अस्पताल में ले गए, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि तालाब में ही उनकी मौत हो चुकी थी। विदित हो कि घटना में मृतक दोनों युवक आपस में ममेरा फुफेरा भाई थे। साथ ही दोनों अपने अपने माता पिता के इकलौते संतान थे। दोनों शव को अस्पताल के मर्चरी में रखवा दिया है, जिसका रविवार को पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंपा जाएगा। विदित हो कि स्वर्णकार मोहल्ला में 9 युवक ने अपने मोहल्ले में ही सरस्वती पूजा की थी, जिसका विसर्जन करने शनिवार की देर शाम वे लोग गाजे बाजे के साथ निकले थे। इस दरमियान रात लगभग 8 बजे तालाब के पास पहुंचे तथा प्रतिमा विसर्जन करने कई युवक तालाब में गए। इस दरमियान असंतुलित होकर उक्त दोनों युवक तालाब में डूब गए। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जमशेदपुर में 12 थाना प्रभारियों का तबादला। जमशेदपुर में पुलिस अधीक्षक के एक साथ 12 थाना प्रभारियों को तबादला किया गया है। जारी लिस्ट के मुताबिक मधुसूदन डे को घाटशिला और कुमार ठाकुर को बिष्टुपुर और निरंजन कुमार को मानगो थाना प्रभार की जिम्मेदारी दी गई है। इन सभी को तत्काल प्रभाव से सेवा योगदान का निर्देश दिया गया है। विभाग की ओर से जारी सूची इस प्रकार है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। ट्रैफिक पुलिस के कर्मियों और अधिकारियों की छुट्टियां 2 मार्च तक रद्द। झारखंड की राजधानी रांची में तैनात ट्रैफिक पुलिस कर्मी और अधिकारियों की छुट्टियों को 2 मार्च 2024 तक के लिए रद्द कर दिया गया है। रांची के ट्रैफिक एसपी कार्यालय की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। ट्रैफिक एसपी के ऑफिस से शनिवार को जारी आदेश में कहा गया कि अगर पहले से किसी पदाधिकारी या कर्मी ने पहले से अवकाश ले रखा है तो उनका अवकाश भी स्थगित किया जाता है। ट्रैफिक एसपी रांची के कार्यालय के मुताबिक 23 फरवरी 2024 से 27 फरवरी 2024 तक ध्रुवा के झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन JSCA में भारतीय और इंग्लैंड के बीच इंटरनेशनल टेस्ट क्रिकेट मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही 23 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक झारखंड विधानसभा का बजट सत्र बुलाया गया है। इसके मद्देनजर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए यातायात व्यवस्था के लिए प्रतिनियुक्त किए गए सभी पदाधिकारी कर्मियों के अवकाश को रद्द कर दिया गया है। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि विशेष परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक की ओर से छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी। ट्रैफिक एसपी ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पुलिस अधीक्षक की ओर से छुट्टी को मंजूरी दी जाएगी। बता दें कि झारखंड में 8 फरवरी से बजट सत्र बुलाया गया था, लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद चंपा सोरेन ने नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। चूंकि 16 फरवरी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था, इसलिए 8 फरवरी से विधानसभा का बजट सत्र नहीं हो पाया। अब सरकार ने 23 फरवरी से 2 मार्च तक बजट सत्र बुलाने का फैसला किया है। जातीय जनगणना की मांग को लेकर सीएम से मिले विधायक प्रदीप यादव। हिंदुस्तान ब्यूरो राज्य में अविलंब जातीय जनगणना सहित अन्य कई मांगों को लेकर विधायक प्रदीप यादव ने शनिवार को मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान उन्होंने मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी सौंपे ज्ञापन में उन्होंने चंपा सोरेन से राज्य में अविलंब जातीय जनगणना कराने और पिछड़ी जातियों को सरकारी सेवाओं में 27% आरक्षण देने के बिल को मूर्त रूप दिलाने के लिए आवश्यक निर्णय लेने की मांग की। बातचीत में विधायक प्रदीप यादव ने बताया कि सीएम ने उनकी बातों को गंभीरता से सुना और पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए कार्मिक प्रशासनिक और राज्य भाषा विभाग को आदेश दिया गया है। एक अन्य ज्ञापन में प्रदीप यादव ने गोड्डा जिले के देवडांड को नया प्रखंड बनाने की भी मांग की है। मुलाकात के दौरान प्रदीप यादव ने मुख्यमंत्री को बताया कि गठबंधन सरकार ने पहले ही जातीय जनगणना एवं पिछड़ी जातियों को कम से कम 27% आरक्षण देने पर गंभीरता से विचार किया था। 27% आरक्षण को लेकर विधानसभा में विधेयक भी पारित कराया गया, जो अब तक लंबित है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2023 में गैर सरकारी संकल्प के माध्यम से भी उन्होंने दोनों महत्वपूर्ण विषयों पर पटल उठाया था। सरकार के जवाब में तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं संसदीय मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा था कि पिछड़ा आरक्षण विधेयक राज्यपाल के पास लंबित है। मंत्रिमंडल की एक टीम जाकर राज्यपाल से इसके निष्पादन के लिए आग्रह करेगी एवं जातीय जनगणना पर त्वरित निर्णय सरकार लेगी। ऐसे में जरूरी है कि वर्तमान सरकार इस पर जल्द से जल्द निर्णय ले। JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले में आशु ने कहा SIT नहीं CBI से हो घोटाले की जांच। JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले में शनिवार को आशु पार्टी ने कहा कि घोटाले की जांच SIT से नहीं बल्कि CBI से होनी चाहिए। साथ ही पार्टी ने जांच समेत अन्य मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद आशु ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। राज्य के सभी जिले से आए आशु के सैकड़ों सदस्यों के साथ कई छात्राओं और अभ्यर्थियों ने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया। आशु के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि पार्टी अधिकार और हित से जुड़े सभी विषयों को मुखरता से उठाते आई है। JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले में पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने विधानसभा के विशेष सत्र में पेपर लीक मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने अनंत फनन में SIT का गठन किया है। आजसू के प्रदेश महासचिव विशाल महतो ने कहा कि सरकार ने अपनी गलत नीतियों से राज्य के युवाओं के भविष्य को बर्बाद किया है। युवाओं के हक की नौकरी का 27 लाख रुपए में सौदा करने वाली सरकार कभी न झुकने का दम्भ भर रही। इन्होंने सिर्फ नौकरी ही नहीं, हम जैसे लाखों युवाओं के सपनों और उनके परिश्रम को भी बेच दिया है। युवा इन्हें झुकाएंगे भी और सत्ता से हटाएंगे भी। कहा कि राज्य के लाखों छात्रों को न्याय मिले, इसके लिए JSSC सीजीएल पेपर लीक मामले को लेकर आशु ने चरणबद्ध आंदोलन किया। इसके तहत 12 फरवरी को सभी कॉलेज विश्वविद्यालय मुख्यालय पर हस्ताक्षर अभियान, 13 फरवरी की संध्या में मशाल जुलूस और प्रदर्शन, 15 फरवरी को सभी उपायुक्त महोदय को CBI जांच की मांग हेतु पत्र सौंपा गया। शनिवार को राजभवन के समक्ष एक दिवसीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया। मोहरावादी स्थित
रुइन हाउस के बाहर दो पक्षों के बीच झड़प के बाद फायरिंग। राजधानी रांची के मोहराबादी स्थित रुइन हाउस के बाहर दो पक्षों के बीच झड़प के बाद एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही। गोलीबारी की घटना को लेकर बरियातू थाना में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। बताया जा रहा है कि मोहराबादी मैदान स्थित रुइन बार एंड रेस्टोरेंट्स पर जन्मदिन मनाने कुछ युवक धनबाद से रांची आए थे। रेस्टोरेंट्स में पहले से ही रांची के कांके रोड के कुछ युवक मौजूद थे। तभी किसी बात पर दोनों पक्षों के बीच झड़प हो गई और उसी गर्मा गर्मी में एक पक्ष की ओर से फायरिंग की गई। कुछ देर के लिए मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है। पार्टी में विवाद का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। घटना को लेकर बताया जा रहा कि मामला पहले गाली गलौज से शुरू हुआ था, जो हाथापाई तक पहुंच गया। वहां मौजूद बाउंसर ने दोनों पक्षों को समझाया और बार से बाहर कर दिया, लेकिन बाहर आते ही दोनों पक्ष फिर से आपस में भिड़ गए। इसी बीच एक युवक जो कांके रोड का रहने वाला है, जिसका नाम अमित सिंह बताया जा रहा है, उसने फायरिंग कर दी। हालांकि इस फायरिंग में किसी को गोली नहीं लगी है। जब तक बरियातू पुलिस मौके पर पहुंचती तब तक एक पक्ष के लोग जिन्होंने फायरिंग की थी वे मौके से भाग चुके थे। हालांकि पुलिस को इस दौरान घटनास्थल से खोखा बरामद हुआ है। बरियातू थाना प्रभारी सुरेश मंडल ने बातचीत में बताया कि धनबाद निवासी भास्कर सुमन ने थाने में प्राथमिकी भी दर्ज करवाई है। उन्होंने कहा कि मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने बताया कि बार के सीसीटीवी फुटेज भी देख रही है ताकि फायरिंग और पूरे मामले का पता लगा सके। मंदिर में मिला आपत्तिजनक सामान, चिट्ठी के साथ सामान मिलने से स्थिति तनावपूर्ण। पूर्वी सिंहभूम के धालभूमगढ़ थाना अंतर्गत नरसिंहगढ़ स्थित हनुमान वाटिका मंदिर परिसर में शुक्रवार रात असामाजिक तत्वों ने एक चिट्ठी के साथ असामाजिक सामान रख दिया गया। सुबह जब पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने आपत्तिजनक सामान के साथ चिट्ठी को देखा। इसके बाद पुजारी ने मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। देखते ही देखते यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। इसके बाद पुजारी ने मामले की जानकारी स्थानीय लोगों को दी। देखते ही देखते यह खबर क्षेत्र में आग की तरह फैल गई और लोगों ने बवाल शुरू कर दिया। हिंदू संगठनों ने विरोध जताते हुए बाजारों को बंद करना शुरू कर दिया। हिंदू संगठन ने झंडा बैनर के साथ नारेबाजी करते हुए जुलूस निकाला और नरसिंहगढ़ और धालभूमगढ़ में तमाम बाजार और दुकानें को बंद करा दिया। जुलूस धालभूमगढ़ थाना पहुंची और थाना का घेराव करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग करने लगे। इधर घटना के बाद से धालभूमगढ़ में अशांति का वातावरण रहा। सुबह से दोपहर तक स्थिति असामान्य रही। इधर तनाव की स्थिति को बढ़ते देख मुस्सा बनी डीएसपी के नेतृत्व में कई थाना की पुलिस और रैप के जवानों को इलाके में तैनात कर दिया गया है। साइबर क्राइम करने वाले बिहार के 11 अपराधी गिरफ्तार। लॉटरी सहित विभिन्न तरह का प्रलोभन देकर करते थे ठगी। बोकारो पुलिस अधीक्षक को मिली गुप्त सूचना पर चास थाना अंतर्गत चीरा चास निवासी जवाहर सिंह के मकान में छापेमारी की है, जहां से उनके ऊपरी तल्ले से 14 लोगों को मोबाइल के माध्यम से ठगी करते पाए गए हैं। घेर कर पकड़ने का प्रयास किया गया। इस क्रम में 3 व्यक्ति भागने में सफल रहे। पकड़ाए व्यक्ति से पूछताछ करने पर पता चला कि सभी लोग बिहार के विभिन्न जिलों से आकर संगठनिक रूप से जाली दस्तावेज से मोबाइल सिम खरीद कर ठगी का काम पिछले 2 वर्षों से कर रहे थे। पकड़ाए गए अभियुक्त के पास से विभिन्न कंपनी का मोबाइल, सिम कार्ड, स्टाम्प, स्पीड पोस्ट टिकट आदि बरामद हुआ है। झारखंड में शुरू होगी मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना, जानिए कैसे मिलेगा लाभ। झारखंड की 4200 छात्राओं को तकनीकी शिक्षा के लिए नामांकन में रुचि बढ़ाने और आर्थिक सहायता के लिए चंपई सोरेन सरकार मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना शुरू करेगी। सोमवार को उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को हुई कैबिनेट की बैठक में स्वीकृति दी गई है। झारखंड मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई। शासकीय, निजी और PPP मोड पर संचालित डिप्लोमा स्तरीय कोर्स में नामांकन लेने वाली 10वीं कक्षा पास छात्राओं को हर वर्ष 15,000 रुपये प्रोत्साहन राशि मिलेगी। योजना का लाभ 3,000 छात्राओं को मिलेगा। इसके लिए छात्राओं को राज्य में स्थित शैक्षणिक संस्थानों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई और ITI पास होना अनिवार्य है। जेटेट परीक्षा आयोजन नियम प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है। कल्याण विभाग अंतर्गत संचालित छात्रावासों के निर्माण, संचालन और प्रबंधन के लिए झारखंड में ST SC पिछड़ी जाति और अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना 2024 की शुरुआत की जाएगी। सोमवार को मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट जमीन घोटाला को लेकर विरोध प्रदर्शन, मौन रहकर जताए विरोध, लगाया आरोप पूरे राज्य में जारी है घोटाला।
धनबाद शहर के रणधीर वर्मा चौक पर शनिवार को भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा ने 2 घंटे का मौन रखकर धरना प्रदर्शन किया, जहां मौके पर लोगों ने बताया कि धनबाद जिले में भूमि संबंधी समस्याओं के निराकरण व भूमि घोटाले की जांच की मांग को लेकर यह मौन धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व भाजपा नेता रमेश राही कर रहे हैं। वहीं भाजपा नेता रमेश राही ने कहा कि धनबाद जिला में ही भूमि बचाओ संघर्ष मोर्चा का नेतृत्व भाजपा नेता रमेश शाही कर रहे। वहीं भाजपा नेता रमेश शाही ने कहा कि धनबाद जिला ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में जमीन में घोटाले किए जा रहे। धनबाद जिले में सीएनटी के नाम पर लूट मची है। 10 साल पूर्व रिंग रोड के नाम पर मुआवजे में लूट हुई थी और भी बहुत ऐसे मामले हैं जमीन से संबंधित जिसमें घोटाले किए गए हैं। इन सभी को लेकर हम पूर्व से ही अधिकारियों से इसकी जांच की मांग करते आए हैं, बावजूद इसके अब तक अनदेखी की गई। वहीं उन सब जमीन से संबंधित घोटाले की निष्पक्ष जांच करने को लेकर शनिवार को यहां 2 घंटे का मौन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए डीजी होंगे झारखंड कैडर के आईपीएस अजय भटनागर। झारखंड कैडर के आईपीएस अजय भटनागर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के नए डीजी होंगे। 1989 बैच के आईपीएस अफसर अजय भटनागर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अजय भटनागर को इससे पहले केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई में विशेष निदेशक नियुक्त किया गया था। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस हैं और सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस और सीबीआई के अतिरिक्त निर्देशक के पद पर भी रह चुके हैं। वह 20 नवंबर 2024 तक इस पद पर बने रहने वाले हैं। अजय भटनागर झारखंड कैडर के 1989 बैच के आईपीएस हैं और सीबीआई में अतिरिक्त निदेशक के पद पर भी रह चुके हैं। वह 20 नवंबर 2024 तक इस पद पर रहने वाले थे। गिरिडीह में लूट की योजना बनाते हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। गिरिडीह में पुलिस ने लूट की योजना बनाते हुए अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधी के पास से पुलिस ने देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस को यह सफलता गुप्त सूचना के आधार पर मिली है। शनिवार को पपरवा टांड कार्यालय में एसपी दीपक कुमार शर्मा ने इसकी जानकारी दी है। बताया गया कि युवक की गिरफ्तारी गांवा थाना क्षेत्र के चिहुंटिया गांव से हुई है। पकड़ा गया युवक मुकेश कुमार यादव गांवा थाना क्षेत्र के चिहुटिया का रहने वाला है। एसपी ने बताया कि युवक किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने की फिराक में था। इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एसपी ने बताया कि गांवा थाना पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर गांवा थाना प्रभारी सनी सुप्रभात के नेतृत्व में टीम गठित कर कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान चिहुटिया गांव के समीप सुनसान स्थान पर एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा गया। तलाशी लेने पर उसके पास से एक लोडेड देसी कट्टा और 5 जिंदा गोलियां बरामद की गई है। रांची के नगरी में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। प्रशासन ने कहा अफवाहों से बचे लोग। राजधानी रांची के नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। बता दें कि शुक्रवार को सरस्वती पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान यहां 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। इसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई थी। मिली खबर के मुताबिक हालात को नियंत्रित करने के लिए नगरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती किया गया है। साथ ही यहाँ पुलिस के अलावा अधिकारी और प्रशासन के वरीय अफसर मोर्चा संभाले हुए हैं। इन अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है। अफवाहों से बचने के लिए कहा। एक अन्य खबर के मुताबिक नगरी बाजार में 500 पुलिस बल की तैनाती की गई है। इन अधिकारियों ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जनता से सहयोग की अपील की है और अफवाहों से बचने के लिए कहा। एक अन्य खबर के मुताबिक नगरी बाजार में 500 पुलिस बल की तैनाती की गई है। बाजार और दुकानें बंद हैं। गौरतलब है कि शुक्रवार को प्रतिमा विसर्जन के दौरान नगरी में जुलूस में शामिल लोगों के साथ एक समूह के लोगों की बहस हो गई। इसके बाद दोनों गुट की ओर से पत्थरबाजी होने लगी। देखते ही देखते हालात तनावपूर्ण हो गए। इसके बाद पुलिस बल की तैनाती की गई। सूचना मिलते रांची उपायुक्त एसएसपी सिटी और ग्रामीण एसपी सरीखे नेताओं ने यहां पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान दोनों गुटों की ओर से हुई पत्थरबाजी में 2 पुलिस कर्मियों सहित अन्य लोग भी घायल हो गए हैं। बदहाल स्थिति संभालने में पुलिस बल और अफसरों को आधे घंटे से अधिक का समय लग गया। बदहाल स्थिति को संभालने में पुलिस बल और अफसरों को आधे घंटे से अधिक का समय लगा। पुलिस बल की तैनाती के बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। कोडरमा में चोरों का आतंक। थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में करोड़ों का सामान लेकर फरार। खबर कोडरमा की है, जहां कोडरमा थर्मल पावर प्लांट के 14 स्टाफ क्वार्टर में एक साथ चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार करोड़ों रुपए के जेवरात और केस पर चोरों द्वारा हाथ साफ करने की बात सामने आ रही है। बता दें कि चोरों ने सिर्फ उन क्वार्टर को निशाना बनाया जिसमें रहने वाले स्टाफ या तो नाइट ड्यूटी पर गए हुए थे या फिर किसी कारणवश अपने क्वार्टर से बाहर थे। उन्हीं बंद पड़े क्वार्टर को चोरों ने निशाना बनाया। चोर दरवाजे पर लगा
लगा ताला और लॉक तोड़कर घर में दाखिल हुए और घर में रखे अलमीरा, लॉकर, ड्रॉवर और दीवान पलंग में रखे सामानों को इधर उधर बिखेर दिया और सिर्फ कैश और जेवरात लेकर फरार हो गया। घटना के बारे में बताया जा रहा है कि चोरों ने प्लांट परिसर में दाखिल होने के लिए प्लांट के बाउंड्री के बाहरी दीवार में सुरंग बनाई और उसके बाद सोलर प्लांट की ओर से आवासीय परिसर में दाखिल हुए। चोर प्लांट स्थित अलग अलग ब्लॉक में दाखिल हुए और बंद पड़े क्वार्टर को निशाना बनाया। जिस तरह से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया उससे चोरों के पास स्टाफ क्वार्टर में रहने वाले लोगों की पुख्ता जानकारी होने से इनकार नहीं किया जा सकता। केरल में धनबाद के युवक की मौत, परिवार के पास नहीं है 100 लाने के पैसे, डीसी से लगाई गुहार। धनबाद जिले के गोलमारा बलिया से केरल नौकरी करने गए 27 वर्ष से प्रसिद्ध कुमार सिंह की मौत रेल दुर्घटना में हो गई। घटना को लेकर गांव में मातम पसरा हुआ है। परिवार के सदस्यों ने बताया कि पैसे के अभाव में 100 को धनबाद नहीं ला पा रहे। कहा कि परिवार आर्थिक तंगी से जूझ रहा, इस कारण वे मृतक प्रसिद्ध का 100 घर लाने में असमर्थ है। प्रसिद्ध कुमार की मौत से परिवार सदमे में है। पीड़िता परिवार ये फरियाद लेकर चांद कोई पंचायत की मुखिया लक्ष्मी देवी के पास पहुंचा। लक्ष्मी देवी ने डीसी को पत्र देकर आवेदन पर त्वरित कदम उठाने की मांग की। मिली खबर के मुताबिक मृतक 2 साल से केरल में मजदूरी करता था। अगस्त महीने में पुनः वह मजदूरी करके केरल चला गया। शुक्रवार की शाम करीब 4 बजे उनके मोबाइल से केरल थ्रेतला थाना पुलिस ने घटना की सूचना दी। मृतक की जेब से केरल से गोवा जाने वाला टिकट व उनका मोबाइल मिला। इसके आधार पर वहां की पुलिस ने मृतक के घर वालों को इसकी सूचना दी। शव फिलहाल पटाम्बे सरकारी अस्पताल केरल में रखा हुआ है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।